राजस्थान के अंदर एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर 2021 से ही निरंतर जो माहौल है वो गरमाया हुआ है। एक पक्ष है राजस्थान में जो कहता है कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए और दूसरा पक्ष जो ये कहता है कि न्याय मिलना चाहिए उन अभ्यर्थियों को भी जिन्होंने मेहनत करके इस भर्ती परीक्षा में परीक्षा दी है। न्याय का एक स्तंभ है जो ये कहता है कि 100 गुनहगार बच जाएं पर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। आज एसआई भर्ती परीक्षा के समर्थन में एकीकृत अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ आ गया है। मेरे साथ में राणा जी मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं इनका पक्ष क्या है और ये क्या पक्ष रखना चाह रहे हैं। एसआई भर्ती को लेके जबरदस्त हंगामा है 2021 से और अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक पक्ष कहता है रद्द कर दो, आप कह रहे हो रद्द नहीं होनी चाहिए। ठीक, देखिए, ये जो एसआई भर्ती परीक्षा थी, इस भर्ती परीक्षा में के बाद में जब इस पे इश्यूज उठे, प्रश्न चिन्ह लगे, तो सरकार ने एक एसओजी का गठन किया जिसमें बहुत सारी एजेंसीज होती हैं, उनका एक ग्रुप होता है। उस एसओजीज ने एक एक उम्र निरीक्षक जो भी सिलेक्ट हुआ था सबकी गहन जांच करी। उन्होंने अपनी तरीके से एक एग्जाम भी कंडक्ट कर लिया, बीच में सबको बहुत बारीकी से देखा और उसमें जो सस्पेक्ट उन्हें मिले उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई भी करी। अब लगभग 2 साल हो गए इसको, मामला न्यायालय में चला गया, सरकार ने जवाब नहीं दिया, अब तक वो पेंडिंग है। अब प्रश्न ये है कि सरकार में जो एसओजी थी उसकी जांच से जो लोग निकल गए और जिनको दोषी नहीं पाया गया, ऐसे लोग अभी प्रतीक्षारत हैं कि उन्हें फील्ड पोस्टिंग मिलेगी और वो जनता की सेवा में जिस काम के लिए उन्हें चुना गया उस काम के लिए करेंगे। सरकार ने विभिन्न जिलों के जो जिला जो पुलिस लाइन है वहां पर उनको पदस्थापित कर रखा है। अब इस विषय को चूंकि लंबा होता जा रहा है, इस वजह से इसमें कई तरह की बातें आ रही हैं, कई तरह के राजनीतिक दबाव, कई तरह के बाहरी दबाव जो है इस पर बनाए जा रहे हैं। इससे मानसिक और सामाजिक रूप से हमारे जो योग्य और अपनी मेहनत के बलबूते जो लोग सिलेक्ट हुए हैं वो सब इससे प्रताड़ित हो रहे हैं। तो अब इसका पटाक्षेप होने का समय आ गया। हमने आज कहा है कि उप मुख्यमंत्रिमंडलीय जो कमेटी जो बनी हुई है इस प्रकरण में यथाशीघ्र 1-2 दिन में अपनी जो भी उनकी मीटिंग है उसके अंदर वो निर्णय करे और संरक्षणीय हस्तक्षेप सरकार न्यायालय में करे और ये तमाम सारे जो हमारे जो जिनकी जांच से गुजर गए, 3-3 एग्जाम देके गुजर गए हैं, वो जो है ना उनको न्याय मिले और उनको जो है जनता के जो जिस काम के लिए उन्हें चुना गया है उन जवानों को उन काम के लिए लगाया जाए, क्योंकि वो मध्यम और मेहनतकश परिवार के किसान, जवान और कर्मचारियों के परिवार के लोग हैं। उसमें 450 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो पहले किसी राजकीय और केंद्रीय सेवा में नौकरी कर रहे थे, तो वो हर तरह की परीक्षा से गुजर गए, हर तरह की जांच से गुजर चुके हैं। अब सरकार को उनको नियुक्ति देनी चाहिए और नियुक्ति में आड़े जो भी आ रहा है सरकार को उसका समाधान करना चाहिए और इसका कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं होना चाहिए। इससे सरकार की विश्वसनीयता भी भंग हो रही है और जो लोग निरस्तीकरण की बात कर रहे हैं, कल वही लोग राजनीतिक रूप से कहेंगे कि राजस्थान की सरकार फेल हो गई है। राजस्थान में जो एजेंसीज हैं, जो सुरक्षा एजेंसी जो हैं, इनकी वो तमाम एजेंसीज फेल हो गई हैं। वो 1 साल 1.5 साल तक काम करने के बाद भी अब सभी अपराधियों को पकड़ नहीं पाई, इसलिए सरकार को एट लास्ट भर्ती को निरस्त करने का निर्णय करना पड़ा। अगर अपराधी तो राणा जी, अगर आप ये कह रहे हो कि उसके अंदर अपराधी थे या हैं, रिपोर्ट जो आएगी, न्यायालय जो आदेश करेगा वो सब माननीय होगा। पहली चीज, आप कहते हो कि अपराधी थे या हैं, अगर इसके अंदर एक भी जो आपने कहा नहीं पकड़ पाई एजेंसीज, अगर इसमें अपराधी हैं तो अपराध ये है कि वो पेपर जो है 35 दिन पहले बाजार में आ जाता है। वो पेपर ये नहीं स्टैब्लिश किया जा सकता कि वो पेपर कितने लोगों के हाथ से निकला। तो अपराध इसके अंदर ये नहीं है कि क्या हुआ, इसके अंदर अपराधी जो है उसने पेपर तो बाहर बेच दिया। अब कह सकते हो कि किसने खरीदा था और किसने नहीं खरीदा था? यही तो, इसी के लिए तो एसओजी बनाई गई और एसओजी ने देखा कि पेपर लीक के अंदर कौन कौन लोग शामिल थे, आरपीएससी के मेंबर शामिल थे, बड़े अधिकारी शामिल थे, उन्होंने उनको भी टारगेट किया, उन्होंने सिलेक्ट किया उनको। तो विषय वो नहीं, इसी के लिए ये अपराध होते हैं, पकड़े जाते हैं और सुरक्षा एजेंसियों में काबिलियत होती है और वो उसका उपयोग होती है। सरकार भी इसमें कर रही है और 1-1.5 साल हो गया इसमें वो कर रही है। और मैं ये कहता हूँ कि अगर पेपर लीक हो गया, बाजारों में बिक गया, तो वो 3-3.5 लाख जिन लोगों ने एग्जाम दिया था वो सारे के सारे लोग पास हो जाने चाहिए थे। उसमें से 20,000 लोग ही पास क्यों हुए? उतनी सीटें थी, लेकिन उसमें से सीटें उतनी थी। दोनों पेपर में 40% जो लाएगा वो दक्षता परीक्षा में जाएगा
तो 20,000 लोग ही दक्षता परीक्षा के लिए काबिल हो पाए, नहीं तो 40,000 काबिल हो जाते। ठीक है, आप भर्ती परीक्षा की आप बात कर रहे हो, टेस्ट तो है, आप बात कह रहे हो कि तीसरी भर्ती जो तीसरे राउंड की भर्ती आप परीक्षा भी थी। बात ये कर रहे हो, आप भी बात कर रहे हो अन्याय ना हो। हाँ? आपका विषय अन्याय नहीं हो, यही तो है। आप अपराधी के साथ तो नहीं खड़े। आपका मन है किसी भी बच्चे के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अन्याय इधर वाले भी और उधर वाले बिल्कुल भाई, निर्दोष को सजा, निर्दोष तो बिल्कुल बारीक निकले और दोषी को छोड़ा नहीं जाए। ऐसा ही भर्ती परीक्षा की जो तीसरी स्विफ्ट थी उसका उन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया, तो गड़बड़ी तो शुरू से ही चली आ रही है। पर लेकिन जब 400 से अधिक लोग जो राज सेवा में कार्यरत थे, क्या वो पहले से फर्जी लगे हुए थे? वो भी कोई कंपटीशन देख के लगे हुए हैं, तो उनका इसमें चयन हुआ है। उनका सरकार क्या हित संरक्षण कर रही है? क्योंकि 3 साल का पीरियड हो चुका है। 3 साल के पीरियड में उन्होंने कोई एग्जाम नहीं दिया, क्योंकि गाइडेंस है गृह विभाग की कि जब ट्रेनिंग कर रहा हो तो कोई एग्जाम दे नहीं सकता बाहर परीक्षा में। तो उनके लिए सरकार क्या करेगी? हम अपने राज कर्मचारी के लिए आए जो बिल्कुल निर्दोष है, जो पहले राज सेवा में था, जो पहले राज्य सेवा में था और इसमें चयनित हो गया, आप उसके पक्ष में खड़े हो। हम सब उन सभी के पक्ष में खड़े हैं। हम सभी नहीं गया, वो ट्रेनी जो बन गए वो भी अब राज कर्मचारी हो गए। जो ट्रेनी जो बन गए राज कर्मचारी को एसओजी ने उसमें फिल्टर लगा के छांट लिया, हम उनके साथ नहीं खड़े। हम सबके साथ खड़े हैं, हम एक एक कर्मचारी के साथ खड़े हैं। हमारे वो 800 लोग जो एसओजी के एग्जामिनेशन से गुजरे हैं और एसओजी उनको दोषी साबित नहीं कर पाई, हम उन सब एक एक व्यक्ति के साथ खड़े हैं। और अगर सरकार को ऐसा लगता है कि एसओजी इसमें फेल हो रही है, तो सरकार को फिर और बड़ी एजेंसी से इसकी जांच कराए, अपराधी पकड़े जाने चाहिए। इतने दिन के 1 साल 1.5 साल की मशक्कत के बाद में सरकार ने मात्र हर तरह की एजेंसी जांच करने के बाद में 40 से 50 लोगों को, संदिग्धों को उन्होंने उसमें टारगेट किया है, उसका कार्रवाई की है उनके खिलाफ। तो केवल इतने ही लोग बचे। 3 लाख लोगों ने एग्जाम दिया, 20,000 लोग उसमें पास हुए, फिर 3,000 लोग उसमें से सिलेक्ट हुए, देन फिर 800। अब आप सरकार से चाह रहे हो कि इसका जल्दी से जल्दी जो भी है हल हो। हाँ बिल्कुल हल हो, क्योंकि इसमें राजनीतिक रूप से अब इसमें दखलंदाजी हो रही है और इससे कहीं ना कहीं किसी निर्दोष को कोई सजा नहीं मिल जाए, दबाव सरकार कहीं दबाव में गलत कोई निर्णय नहीं करे। और राजस्थान के 10 लाख कर्मचारी इस प्रकरण को देख रहे हैं। सरकार ने आज तक कर्मचारियों का और जो है हित किया है, कर्मचारियों का पक्ष सुना है, का कभी कोई नुकसान नहीं किया है। और हम उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसा नहीं होगा। सरकार जल्द से जल्द इसका पटाक्षेप करे और हमारे जो योग्य अधिकारी जो हमारे साथी हैं, जो पुलिस लाइनों में लगा रखा है, उनको जनता के बीच में भेजें और सेवा दें। तो देखिए साहब, आप यहाँ सुन रहे थे, ये एकीकृत जो कर्मचारी संघ है उसके अध्यक्ष को उन्होंने कहा कि ये जो परीक्षा हुई है उसके बाद में जो अब नतीजा रोका गया है और लंबे समय से राजनीति चल रही है, इसके ऊपर सरकार है पहला काम जल्दी से जल्दी न्याय को करने का प्रयास करे और सकारात्मक भूमिका सरकार इसके अंदर रखे, क्योंकि न्याय इधर पक्ष के साथ भी होना चाहिए और न्याय जो दूसरा पक्ष है उसके साथ भी होना चाहिए। एसओजी अपनी काम कर रही है, जांच कर रही है, कोर्ट में ये मैटर है। इससे पहले 21 तारीख को सरकार जो है वो एक बैठक बुलाई है सब कमेटी की। अब वो सब कमेटी अपना क्या पेश करती है जवाब, और वो जवाब लेके कोर्ट में जाती है सरकार, और क्या होगा इस भर्ती परीक्षा में ये देखना होगा। 25-26 तारीख को ही सामने आएगा कि क्या फैसला होके आता है। पर ये तय है कि 2021 से लेकर 25 तक पिछले 5 साल से वो अभ्यर्थी जो चयन हो गया जिनका, वो भी परेशान है, और जिनका चयन नहीं हुआ और उनको पता लगा कि हमारा चयन एक गड़बड़ी की वजह से नहीं हुआ है, वो भी परेशान है। और इससे भी पहले 5 साल बाद ये भर्ती निकाली गई थी। एक युवा बड़े अरमानों के साथ में तैयारी करता है और उसके जब अरमान टूटते हैं तो दर्द होता है। यहाँ पे सबकी मंशा ये है कि जल्दी से जल्दी न्याय हो और ये कहानी जिस भी मोड़ पे जाए बस खत्म हो, इस पर राजनीति बंद हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।